आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कि न्यूज़पेपर्स क्या है, न्यूज़पेपर्स की तारीख क्या है और न्यूज़पेपर्स उनके काइंड्स क्या कितने हैं, किस तरह के काइंड्स हैं। तो इसी हवाले से आज का हमारा लेक्चर है। ख़ास तौर पे जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है उसी हवाले से। मैं अभी आप सब लोगों का माइक बंद कर देता हूँ ताकि आप लेक्चर सुने। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हम शुरू करेंगे, लेकिन पहले मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ जाता हूँ। हम शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन के न्यूज़पेपर्स हैं क्या। जी, a newspaper is a periodical publication containing written information about current events and is often typed in black ink. जी, कुछ लोग और ऐड हो जाएं। तो न्यूज़पेपर्स हम सब ने देखी हुई हैं। मेरे ख्याल में आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने कभी न्यूज़पेपर ना देखी हो। आपने पढ़ी होंगी न्यूज़पेपर, किस तरह से होती हैं, उनके अंदर कंटेंट क्या होता है। न्यूज़पेपर्स मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यूजुअली जो न्यूज़पेपर्स होती हैं वो हमारे यहाँ जो पब्लिश हो रही होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है टेबलाइड। टेबलाइड न्यूज़पेपर्स आपने जिस तरह से जंग न्यूज़पेपर अगर आपने देखी हो तो टेबलाइड न्यूज़पेपर्स और ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर्स। ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर जिस तरह से जंग न्यूज़पेपर है, और जो टेबलाइड अगर आपने कभी एक्सप्रेस ट्रिब्यून न्यूज़पेपर देखी हो, वो जस्ट लाइक मैगजीन होती है, मीन्स हाफ होती है। लेकिन अगर आप ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर देखें तो वो बड़ी न्यूज़पेपर होती है, जैसा जंग है, डॉन है, या तो हमारे यहाँ दो तरह की न्यूज़पेपर्स पब्लिश होती हैं। चलिए, न्यूज़पेपर्स के अंदर कंटेंट कौन से इश्यूज को उठाया जाता है, जिस तरह से सियासत, कारोबार, अ, खेल, आर्ट, मीन्स उसके अंदर मटेरियल किस शेप में होता है। उसके अंदर आपने देखा होगा ज्यादातर जो होती हैं न्यूज स्टोरीज होती हैं। न्यूज न्यूज स्टोरीज। न्यूज स्टोरीज होती हैं, न्यूज कॉलम्स होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, इसके अलावा फीचर स्टोरीज होती हैं। मीन्स आप अगर देखें तो उसके अंदर ओपिनियन कॉलम्स, वेदर फोरकास्ट्स, रिव्यूज ऑफ लोकल सर्विसेज, आर्बिचुअरीज, बर्थ नोटिस, क्रॉसवर्ड्स, एडिटोरियल कार्टून्स, कॉमिक स्ट्रिप्स एंड एडवाइस कॉलम, इस तरह के का कंटेंट होता है जो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होता है। Most newspapers are businesses. They pay their expenses with mixture of subscription revenue, news stand sales, advertising revenue. अगर इस बात को आप समझें तो न्यूज़पेपर भी एक किस्म का कारोबार है, एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर बाकी कारोबारों की तरह, मीन्स जो बाकी कारोबार जिस तरह से चलता है, कोई प्रोडक्ट सेल की जाती है। न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर जो न्यूज़ है या जो कंटेंट है वो उसकी मीन्स यूँ समझिए कि कमोडिटीज है, मीन्स जो 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 आप कंज्यूम करते हैं, आप पढ़ते हैं। तो उसके तीन तरह के जो रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, उसके तीन सोर्सेज होते हैं न्यूज़पेपर्स के। पहला होता है सब्सक्रिप्शन। मीन्स आप अगर न्यूज़पेपर खरीदते हैं, मंथली आप न्यूज़पेपर आपके घर पे आती है, तो मंथ पे फिर आप उसको पैसे भी दे देते हैं। या फिर आपने कभी कभी आपने देखा होगा बाहर स्टॉल लगे होते हैं न्यूज़पेपर्स के, न्यूज़ न्यूज़ स्टैंड सेल्स जो होती है, वहां से आपने न्यूज़पेपर खरीदती। लेकिन सबसे बड़ा जो न्यूज़पेपर्स का रेवेन्यू जनरेशन सोर्स होता है, जिससे पैसा बनाते हैं, जिससे वो कारोबार चलता है, वो है एडवर्टाइजिंग।
आपने देखा होगा कभी कभी पूरे पूरे पेजेस न्यूज़पेपर्स के इश्तहारात से भरे हुए होते हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो एडवर्टाइजिंग है। ये जो न्यूज़पेपर्स यूजुअली पब्लिश की जाती हैं वो मीन्स उनकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जिस तरह से आपने देखा कि जंग ग्रुप जो है उसकी न्यूज़पेपर्स हैं। हिंदी में फिर काविश है, काविश की मीन्स जो के उसके टीवी चैनल्स भी हैं लेकिन उसकी न्यूज़पेपर्स हैं जैसे कोशिश है। अगर अर्ली हिस्ट्री देखी जाए तो न्यूज़पेपर्स जो मीन्स डेवलप्ड हुए हैं मीन्स जो डेवलप्ड हुआ 17th सेंचुरी से न्यूज़पेपर्स पब्लिश होना शुरू हुए हैं जो मॉडर्न किस्म के न्यूज़पेपर्स थे। हम जब हिस्ट्री में जाएंगे तो इसको भी डिस्कस करेंगे। मीन जो 17th सेंचुरी में अर्ली न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुए वो सिर्फ कारोबारी जो लोग होते थे उनकी इंफॉर्मेशन के लिए उनमें मीन्स डिफरेंट नोटिस वगैरह होते थे। अ, लेकिन जो 19th सेंचुरी की शुरुआत है फिर यूरोप के अंदर या नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका के अंदर न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुई और वहाँ से फिर ये न्यूज़पेपर का जो मीन्स सिलसिला है वहाँ से फिर आगे बढ़ता है। some newspapers with high सर education। आवाज नहीं आ रही सही। आवाज सही नहीं आ रही? किसको आवाज नहीं आ रही सही जी? अब आ रही है? हेलो, कैन यू हियर मी प्लीज? यस सर, अभी सही आ रही है। ओके। Some newspapers with high editorial independence, और high मुझे नहीं आ रही journalism। है नहीं यार। हाँ सर, समटाइम आ रही है सही और समटाइम नहीं आ रही, कुछ ऐसा पता नहीं अनिक, ये चलेगा, अजीब सा सिग्नल डिस्टर्ब हो रहा है guess। आपकी इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप वो लेक्चर रिकॉर्ड होगा उसके बाद वो भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। सर आवाज आ रही है लेकिन पर सिग्नल कभी सही आ रही है कभी नहीं। चलें तो ये आपका हाँ, इंडिविजुअल इशू है ना, प्लीज। सिग्नल्स का इशू होगा सर अनिक के पास, दैट्स व्हाई। हाँ तो उसका इंडिविजुअल इशू है वो। यस सर। ओके, मीट योर आइडिया प्लीज अगेन, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस यस जिस सर। पे some newspapers with high editorial independence, high journalism quality and large circulation are viewed as newspapers of record। uh, अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर्स एक किस्म की हिस्ट्री भी है, क्योंकि एट अ टाइम न्यूज़पेपर्स के अंदर जो पुरानी बहुत सारी पॉपुलर न्यूज़पेपर्स हैं उनको काउंट किया जाता है एज अ हिस्ट्री। जो ऑब्जेक्टिव न्यूज़पेपर्स हैं जिनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मींस पब्लिश हुई वो एज अ एक रिकॉर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में पॉपुलर न्यूज़पेपर्स आप देखें जैसे जैसा जंग है या डॉन न्यूज़पेपर, सबसे जो ऑब्जेक्टिव न्यूज़पेपर है इस मुल्क की वो सबसे ऑब्जेक्टिव न्यूज़पेपर डॉन न्यूज़पेपर है, जिसका फाउंडेशन भी कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा। लेकिन उसको अगर आप किसी भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए रिकॉर्ड के तौर पे आप पीछे कोई इवेंट देखना चाहते हैं उसकी खबर, तो आप फौरन रुजू करेंगे कि डॉन न्यूज़पेपर में देखा जाए कि अगर 70 साल पहले ये इवेंट हुआ था तो ये किस तरह से हुआ था। ये सेम किस्म के पॉइंट्स हैं कि न्यूज़पेपर्स के अंदर क्या होता है। तो आप ये अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये पॉइंट्स आप काइंडली खुद पढ़ लीजिएगा, सेम रिपीटेशन पॉइंट है। सभी जो पॉइंट्स हमने ऊपर डिस्कस किए हुए हैं। चलें, न्यूज़पेपर की मीनिंग क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट्स न्यूज़पेपर, अ पेपर दैट इज प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूजुअली डेली और वीकली and that contains news articles of opinion features and advertising is called newspaper। एक और definition है according to the Collins dictionary, a newspaper is a publication consisting of a number of large sheets of folded paper। means क्या है? फोल्डेड पेपर्स की लार्ज शीट्स हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो ब्रॉड शीट न्यूज़पेपर होती है वो बिल्कुल मीन्स लार्ज होती है। आपने जिस तरह से जंग या डॉन न्यूज़पेपर आपने देखी हो, अगर पढ़ी हो, तो उसको ऑन विच एडवर्टाइजमेंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन इज प्रिंटेड। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो जनाब हैं जर्मन है कोई, अर्ली जो न्यूज़पेपर्स हैं
1605 में ये स्ट्रासबर्ग के जॉन्स कार्लोस जो है वो उनकी स्ट्रासबर्ग से उन्होंने जॉन कार्लोस पब्लिश की 1620, जर्मनी की जो अर्ली न्यूज़पेपर्स हैं यूरोप की। थोड़ा सा हिस्ट्री को देख लें। इनिशियली जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश होती थी वो गजेट्स होती थी या बुलेटिन्स होती थी। इन एंशिएंट रोम एक्टा डियोरना government announcement bulletins were produced. They were carved in metal or stone and posted in public places. Means जो रूम बहुत ही पुरानी अगर कदीमी न्यूज़पेपर देखें तो रूम के अंदर एक्टा डियोरना या गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स के हिसाब से जो बुलेटिन्स पब्लिश की जाती थी उनको या तो मेटल के ऊपर या पत्थर के ऊपर मीन्स लिखा जाता था, और उनको जिस तरह से आपने देखा आजकल के साइन बोर्ड्स होते हैं तो वहां पे फिर उनको लगाया जाता था कि लोग आके पढ़ें। उसके बाद चाइना अर्ली गवर्नमेंट प्रोड्यूस्ड न्यूज शीट्स कॉल्ड दिबाओ सर्कुलेटेड अमंग कोर्ट ऑफिशियल्स। ये जो थे मीन्स पहली और दूसरी जो सेंचुरी थी उसके दौरान चाइना के अंदर जो कोर्ट ऑफिशियल्स थी उनके लिए पब्लिश की जाती थी। उसके बाद अगर आप देखें तो बिटवीन 713 एंड 34 द काइयुआन जा बाऊ बुलेटिन ऑफ द कोर्ट, अगर उसको चाइनीज में पढ़ें तो उसका नेम डिफरेंट है, लेकिन अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो बुलेटिन ऑफ द कोर्ट चाइनीज टैंग डायनेस्टी पब्लिश गवर्नमेंट न्यूज। इट वाज हैंड रिटन ऑन सिल्क के ऊपर, मीन्स वो हैंड रिटन थे, रेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे वही वो न्यूज पढ़ते थे। इन 1582 there was the first reference to privately published news sheets in Beijing during late Ming dynasty। जो मिंग डायनेस्टी थी उसी मीन्स जो पहली प्राइवेटली पब्लिश जो चाइना के अंदर न्यूज़पेपर पब्लिश हुई 1582 के अंदर वो पब्लिश हुई। इन अर्ली मॉडर्न यूरोप the increased cross-border interaction created a rising need for information, which was made by concise handwritten sheets. In 1556, the government of Venice first published the monthly Notizie Scritti, which cost 1 gazette a small coin। यूरोप के अंदर पहले तो मीन्स मुख्तलिफ भाषा आती थी, तो वो जब इंटरेक्शन बढ़ा तो फिर उसके बाद हैंड रिटन न्यूज शीट्स जो थी वो 16वीं सदी के दौरान, ये वो दौर है जब मीन्स जो रिवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह जो बढ़ रही थी, या इंफॉर्मेशन का जो फ्लो था वो बढ़ रहा था क्रॉस द बॉर्डर्स। मीन्स एक इंफॉर्मेशन या आइडिया लोगों को जरूरत पड़ रही थी, तो फिर हैंड रिटन न्यूज शीट्स जो थी वो सर्कुलेट की जाती थी डिफरेंट। तो उसका पहला मिसाल यहाँ पे आप देखें तो मंथली नोटाइजी स्क्राइट विच कास्ट 1 गजेट अ स्मॉल कॉइन। इसके अलावा these ABC were handwritten news letters used to convey political, military and economic 1500 से 1700 मीन्स जो 15 ये जो पीरियड है इसके दौरान फिर वो ज्यादातर जो इटालियन सिटीज हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ज्यादातर यहाँ पे जो भी न्यूज़पेपर्स हैं इस दौरान भी तो हैंड रिटन है। मीन्स उसके अंदर कोई भी प्रिंटिंग का वो ज्यादा नहीं है। अब आप अगर देखें तो जो यूरोप है उसके अंदर जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो रेवोल्यूशन आया है
वो 15 सेंचुरी के दरमियान आया जब गुटेनबर्ग जॉन्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इजाद की। यहाँ पे अगर आप देखें तो गुटेनबर्ग की जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके 50 साल बाद यूरोप के अंदर 5 लाख जो बुक्स थी उनकी कॉपीज सर्कुलेट कर रही थी। मींस जो रीडिंग का एनवायरनमेंट था वो बढ़ चुका था। तो अगर आप देखें तो गुटेनबर्ग की जो मींस पहले भी हम क्लास के अंदर भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। रेवोल्यूशन इस तरह के बुक्स जो थे वो एक जगह से मींस इतने स्टैंडर्डाइज हो गए और इतने अच्छे हो गए और उनकी पब्लिशिंग और इतनी आसान हो गई कि वो पूरे यूरोप के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो गए। यहाँ पे आते हैं द जर्मन लैंग्वेज रिलेशन अलर Furniman historian printed from 1605 onwards by जॉन कार्लोस स्ट्रासबर्ग, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया। जॉन कार्लोस जो पब्लिश हुई स्ट्रासबर्ग से वो 1605 में पब्लिश हुई। At the time, Strasbourg was a free imperial city in Holy Roman Empire of German nation. The first newspaper of modern Germany was the Avesa. अवेसा जो पब्लिश हुई 1609 में वो उसको जर्मनी की पहली या अगर आप यूरोप की पहली मॉडर्न न्यूज़पेपर के तौर पे कह सकते हैं। ये तो था यूरोप। अब अगर आप अमेरिका, क्योंकि अमेरिका दुनिया के अंदर बहुत ही आप उसको कह सकते हैं कि अमेरिका बहुत ही ताकतवर मुल्क है और उसके अंदर कौन सी पहली न्यूज़पेपर थी? अमेरिका के अंदर जो पहली न्यूज़पेपर थी वो थी 16 वो पब्लिश हुई बॉस्टन बॉस्टन से 1690 में। बेंजामिन हारिस नामी एक शख्स थे जिन्होंने पब्लिश की पब्लिक अकरेंसेस बात फॉरेन एंड डोमेस्टिक। इसी न्यूज़पेपर को मींस पहली जो है मींस न्यूज़पेपर कहा जाता है। हालांकि उसका पहला इशू पब्लिश हुआ, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर 1704 में जो गवर्नर थे बॉस्टन के, उन्होंने अलाउ किया द बॉस्टन न्यूज़लेटर टू बी पब्लिश। इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री। ये जो न्यूज़पेपर थी द बॉस्टन न्यूज़लेटर, ये कंटिन्यूसली पब्लिश हुई और अमेरिका के तकरीबन सभी जो मीन्स कॉलोनीज थी उसके अंदर सर्कुलेट भी शुरू होना शुरू हो गई। तो उसके बाद जो है मीन्स न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया से फिर वीकली न्यूज़पेपर्स पब्लिश होना शुरू हो गए। जो अर्ली न्यूज़पेपर्स थी मीन्स अमेरिका के भी अंदर जो पब्लिश हो रही थी वो भी जस्ट लाइक ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स मीन्स 4 पेजेस थे और वो फोल्डेड थे। उनके अंदर दे मोस्टली कैरी न्यूज फ्रॉम ब्रिटेन। उनके अंदर जो कंटेंट था वो न्यूज ब्रिटिश के हवाले से थी या फिर एडिटर के जो इंटरेस्ट, एडिटर जो भी चाहे उन न्यूज़पेपर्स के अंदर पब्लिश कर सकता था। उसके बाद 1783 में दी पेंसिल्वेनिया इवनिंग पब्लिश हुई। 1752 में जॉन, या यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, published the Halifax Gazette which claims to be the Canada's first news। कनाडा की जो फर्स्ट न्यूज है, क्योंकि कनाडा और अमेरिका बहुत साथ साथ ही हैं। तो however its official descendant the Royal Gazette, a government publication for legal notices and proclamation rather than a proper newspaper। उसके बाद 1764 के अंदर क्यूबेक गजेट was the first printed and remains the oldest continuously published newspaper in North America। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो मींस इस वक्त भी वो न्यूज़पेपर चल रही है क्यूबेक क्रॉनिकल टेलीग्राफ के नाम से। वो बहुत ही पुरानी न्यूज़पेपर है। अब अगर हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डिस्कस करें तो
यूरोप के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो बहुत बड़ी चेंजेस लाया, खास तौर पे जो 19th सेंचुरी थी उसके अंदर जो यूरोप के मुख्तलिफ शहर थे उनके अंदर मीन्स प्रिंटिंग प्रेस का जो काम था वो बहुत तेज हो गया। अ, और जो न्यूज़पेपर्स की सर्कुलेशन थी वो भी बढ़ने लगी। मीन्स जिस तरह से टेक्नोलॉजी जो थी वो टेक्नोलॉजी में एडवांसेस हो रहे थे, नए नए इनोवेशंस आ रहे थे, तो मीन्स न्यूज़पेपर्स भी जो उनका पब्लिशिंग का जो सिस्टम था वो भी चेंज हो रहा था, और ज्यादा न्यूज़पेपर्स ज्यादा सस्ती भी हो रही थी, और उनकी जो पब्लिशिंग हो रही थी मीन्स वो ज्यादा फास्ट हो रही थी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें 1814 में दी टाइम्स जो लंदन से न्यूज़पेपर पब्लिश हो रही थी वो एक घंटे के अंदर मीन्स 1100 पेपर पर आवर मीन्स पब्लिश कर सकती थी। तो उसकी जो मीन्स वो एक तो सस्ती भी हो गई और इसकी सर्कुलेशन भी बढ़ गई। यहाँ पे एक एग्जांपल है पेनी प्रेस का। पेनी प्रेस पेपर्स ये बहुत ही पॉपुलर थे यूरोप के अंदर, क्योंकि ये जो बाकी न्यूज़पेपर्स थी उनके मुकाबले में मीन्स उसकी जो कॉस्ट थी वो 6 टाइम्स लोअर थी। मीन्स वो बहुत ही कम थी, इसीलिए लोअर इनकम लोग भी जो थे वो न्यूज़पेपर खरीद सकते थे। इसके बाद फिर फ्रांस में एमिली दी ग्रादीन स्टार्टेड ला प्रेसी इन 1836 इंट्रोड्यूसिंग चीप एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड डेलीज टू फ्रांस। फ्रांस के अंदर फिर न्यूज़पेपर्स पब्लिश होना शुरू हो गई। उसके बाद 1848 में अगस्त जेंग जो ऑस्ट्रियन थे उन्होंने फिर ग्रादीन से मीन्स वो इंस्पिरेशन ली और वहाँ वियना के अंदर उन्होंने उसी तरह की न्यूज़पेपर्स पब्लिश करना शुरू की जिस तरह से फ्रांस के अंदर न्यूज़पेपर्स पब्लिश हो रही थी। मॉडर्न न्यूज़पेपर्स का जो मीन्स दौर है वो 19वीं सदी से शुरू हो रहा है, और उसमें अगर आप देखें तो ये भी यूरोप से ही शुरू हो रहा है। तो इसको अगर कहा जाए तो द टाइम्स न्यूज़पेपर्स जो लंदन से पब्लिश हो रही थी, तो वो लंदन से मीन्स उसकी 1800 कापीस 1100 कापीस सॉरी एक घंटे के अंदर पब्लिश हो सकती थी। और इसमें एक इनोवेशन ये भी आया कि पहले जो न्यूज़पेपर्स होती थी मीन्स जो प्रिंटिंग प्रेसेस को पब्लिश कर सकता था वन साइड के ऊपर, अब ये दोनों साइड पे पब्लिश होना मुमकिन हो गई। उसके बाद 1830 के अंदर जो पेनी प्रेस थी उसकी पहली न्यूज़पेपर वाल्टर्स बोस्टन ट्रांसक्रिप्ट। Penny press papers cost about one-sixth price of other newspapers and appeal wider audience. Newspapers editors exchange copies freely. तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। The invention of wood pulp paper making in 1840s significantly reduced the cost of newspapers, having previously been made from rakes. पहले तो रेक से बनाया जाता था, लेकिन वो उसके बाद जब 1840 के अंदर जो मीन्स लकड़ी का जो पल्प था उसके जिसको आप बूरा भी कहते हैं उससे फिर पेपर बनाना शुरू हो गए, तो न्यूज़पेपर्स और भी मीन्स चीप हो गई, मीन्स सस्ती हो गई, उनकी कास्ट जो न्यूज़ प्रिंट की कास्ट थी वो कम हो गई। Increasing literacy in the 19th century also increased the size of newspapers. जो 19वीं सदी है इसमें बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम चीज जो हुई है तो जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या जो अवेयरनेस लोगों तक बढ़ी, तो उसके साथ साथ जो लिटरेसी रेट भी था खासतौर पे यूरोप का वो भी बढ़ने लगा। और हम अगर अपने अपने हिसाब से देखें तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी मीन्स ब्रिटिश उस वक्त था, तो ब्रिटिश ने हमारे यहाँ भी बहुत सारा काम किया, तो लिटरेसी रेट भी बढ़ने लगा, तो उसी वजह से भी न्यूज़पेपर्स बहुत ही पॉपुलर होना शुरू हो गए।
यहाँ पे आया है कि मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर एम्ड एट most newspapers are aimed at a broad spectrum of readers, usually geographically defined. Some focus on group of readers mo- and defined more by their interests than their location. For example, there are daily and weekly newspapers, the Wall Street Journal and India Today, and sports newspapers. More specialists still are weekly newspapers, usually free and distributed within limited regional areas. These may serve communities as specific certain immigrant populations. अ, अगर आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पाकिस्तान का एग्जांपल देना चाहूँगा तो पाकिस्तान में भी हर तरह की न्यूज़पेपर्स हैं मींस डिफरेंट कैटेगरीज हैं न्यूज़पेपर की मींस जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनकी अपनी न्यूज़पेपर्स हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर्स अपने हिसाब से पब्लिश हो रही हैं फिर उर्दू लैंग्वेज के अंदर न्यूज़पेपर्स हैं फिर पश्तो सिंध सबसे ज़्यादा जो लोकल न्यूज़पेपर्स मींस लोकल लैंग्वेजेस या प्रोविंशियल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स पब्लिश हो रही हैं वो सिंधी न्यूज़पेपर्स हैं उसके अलावा पश्तो में या कुछ बहुत ही कम न्यूज़पेपर्स बलोची में भी पब्लिश हो रही हैं अ, तो पाकिस्तान में भी हर तरह की न्यूज़पेपर मीन्स मुख्तलिफ पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है मीन्स जो पॉपुलेशन डिफरेंट पॉपुलेशन के अंदर लोग रह रहे हैं जिस तरह की उनकी लैंग्वेजेस हैं अगर उनके मीन्स लैंग्वेज इस्टेब्लिश्ड है फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मुल्क में ज़्यादातर जो जबान बोली जाती है मीन्स बोलने वाली ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो पंजाब की है तो एटलीस्ट अब मोर देन 50 है वो तो लेकिन उसके बावजूद उसका मीडिया इतना एस्टेब्लिश नहीं है उसकी वजह यह है कि उनके पास तो वो क्योंकि पढ़ते भी उर्दू हैं तो उनकी कोई लैंग्वेज नहीं है मीन्स रिटन में फॉर्म में तो इस वजह से उनकी न्यूज़पेपर्स तो हैं लेकिन वो पब्लिश उर्दू में ही होती हैं 3-4 पंजाबी न्यूज़पेपर्स हैं अब थोड़ा सा न्यूज़पेपर्स के जो टाइप्स हैं उसके अंदर आप देखें तो न्यूज़पेपर्स के जो टाइप्स हैं उसके अंदर डेली न्यूज़पेपर्स हैं अ, तो आप देखें कि हमारे सिंधी लैंग्वेज के अंदर डेली काविश है जंग है डेली जंग है और बहुत सारी हिंदी में तकरीबन कोई 50 के करीब न्यूज़पेपर्स हैं जो डेलीज हैं इसके अलावा वीकली न्यूज़पेपर्स हैं उर्दू में लातादाद न्यूज़पेपर्स हैं लेकिन जो पॉपुलर न्यूज़पेपर्स हैं इस वक्त भी वो जंग है नवाए वक्त है या जसारत है या उम्मत है इस तरह की डेली न्यूज़पेपर्स हैं अ, बहुत सारी सेमी वीकली न्यूज़पेपर्स होती हैं या ट्राई वीकली न्यूज़पेपर्स होती हैं वीकली न्यूज़पेपर्स होती हैं बाई वीकली न्यूज़ इस तरह से बहुत सारी न्यूज़पेपर्स होती हैं लेकिन जो पॉपुलर होती हैं वो वीकली न्यूज़पेपर्स होती हैं बेस्ड ऑन जोग्राफिकल स्कोप एंड डिस्ट्रीब्यूशन लोकल न्यूज़पेपर्स जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जिस तरह से सिंधी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर्स हैं और नेशनल न्यूज़पेपर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डॉन न्यूज़पेपर या फिर जो जिनको मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स या मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स भी कहा जाता है तो बहुत सारी जो उर्दू लैंग्वेज के अंदर न्यूज़पेपर्स हैं तो वो नेशनल लेवल की न्यूज़पेपर्स या इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे दी न्यूज़ है एक्सप्रेस ट्रिब्यून है तो ये नेशनल लेवल की न्यूज़पेपर्स हैं इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स बहुत सारी अगर अगर मैं आपको बताऊं कि जो जंग न्यूज़पेपर है या डॉन न्यूज़पेपर है डॉन न्यूज़पेपर वैसे तो पाकिस्तान में तकरीबन कोई 5 जगह से पब्लिश होती है लेकिन जो जंग न्यूज़पेपर है वो पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान में तो तकरीबन वो बड़े शहरों से पब्लिश हो रही है लेकिन दुनिया के बहुत बड़े और जैसे अमेरिका से पब्लिश हो रही है यूके से पब्लिश हो रही है किसी यूरोप के किसी और शहर से भी पब्लिश हो रही है
ये एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है। इसके अलावा आपने बहुत सारे पॉपुलर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के नेम सुने होंगे, जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम है, द गार्जियन है, द टाइम्स है, द सन है, या द खलीज टाइम्स है जो अरब से पब्लिश हो रही है, या फिर इंडिया की कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जो मीन्स इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़पेपर्स हैं। इसके अलावा बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर, अगर हम डिस्कस करें जो जर्नल न्यूज़पेपर्स हैं, जो जर्नल न्यूज़पेपर जिस तरह से हमारी सिंधी अखबार काविश है, तो वो हर तरह की चीज़ें मीन्स कवर करता है। उसके अंदर हर तरह के टॉपिक्स होते हैं। कुछ स्पेसिफिक न्यूज़पेपर्स होती हैं, मीन्स स्पेशलाइज्ड न्यूज़पेपर्स होती हैं। जिस तरह से बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स की न्यूज़पेपर्स हैं, तो उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है वो रिलीजियस मीन्स ओरिएंटेड या उनके जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको फॉलो करते वो उसमें पब्लिश करते हैं। बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, जिस तरह से हम डिस्कस करते हैं, तो पहले तो अर्ली जो न्यूज़पेपर थी, या तो मीन्स पहले पत्थर पे, फिर या फिर लकड़ी के ऊपर, या फिर वो सिल्क के ऊपर। लेकिन आज अगर आप देखें तो जो न्यूज़पेपर्स हैं वो टोटली चेंज हो चुकी है। मोस्टली जो न्यूज़पेपर्स हैं वो ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स हैं और पेपर की शेप में भी अवेलेबल हैं, क्योंकि ये टाइम जैसे जैसे गुजर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता से न्यूज़पेपर्स की जो मीन्स शेप है, टेक्नोलॉजी है, उसने उनको चेंज कर दिया है। यहाँ पे हमने ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स पहले ही डिस्कस कर चुके, तो हर न्यूज़पेपर इस वक्त तकरीबन कोशिश कर रही है तो अपने यहाँ पे थोड़ा ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल मीन्स देखें, न्यूज़पेपर्स की जो शेप होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अंदर एडिटर होता है, मीन्स चीफ एडिटर होता है, फिर एडिटर होता है, मीन्स उसके बाद फिर सब एडिटर्स मीन्स डेस्क एडिटर्स, मुख्तलिफ किस्म की उसकी मीन्स वो डेजिग्नेशंस हैं पर्सनल की। फिर नीचे आता है तो मीन्स वो पूरा एक पूरा सिस्टम है रिपोर्टर तक, तो वो वहाँ से जिस तरह से न्यूज़ आती है फिर उसको उस प्रोसेस किया जाता है, मीन्स गेट कीपिंग का जो प्रोसेस है उसका। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मोस्टली न्यूज़पेपर्स हैं उनमें 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं। न्यूज़पेपर itself, editorial, production, printing, circulation and advertising. Means editorial, production, printing, circulation and advertising. Means इसको आपको समझना पड़ेगा। Editorial वो है जो पूरी न्यूज़ मीन्स कलेक्ट करके, जिसमें रिपोर्टर्स, सब एडिटर्स, डेस्क एडिटर्स, फिर स्पेशल असाइनमेंट एडिटर्स, फिर एडिटर, फिर चीफ एडिटर आ जाता है, फिर प्रोडक्शन प्रिंटिंग। जब न्यूज़ पूरी कॉपी बन जाती है तो प्रोडक्शन एंड प्रिंटिंग में जाती है, जिसके बाद उसकी प्रिंटिंग होती है। फिर एक सर्कुलेशन का निज़ाम है कि कहाँ-कहाँ ये न्यूज़पेपर जाएगी। अ, एक चौथा जो डिपार्टमेंट है वो है एडवर्टाइजिंग का, जो मीन्स रेवेन्यू कलेक्शन जो करता है, एडवर्टाइजिंग कहाँ से लेनी चाहिए, कहाँ से नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही मीन्स इनका टोटल जो काम होता है वो मार्केटिंग का होता है। यहाँ पे एक बात बार-बार ज़िक्र हो रही है कि जो छोटी न्यूज़पेपर्स हैं, जिनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही छोटा होता है। बहुत सारी ऐसी न्यूज़पेपर्स हैं, जिनमें एक आदमी भी बैठ के वो न्यूज़पेपर पे काम कर रहा होता है। बहुत सारी न्यूज़पेपर्स ऐसी भी होती हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर मीन्स लोग काम कर रहे होते हैं। मीन्स जो छोटी न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें जो एडिटर, मालिक खुद भी एडिटर है और रिपोर्टर का भी कभी-कभी काम कर रहा है। लेकिन जो बड़ी न्यूज़पेपर्स हैं, जिनके अंदर बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, चीफ एडिटर से लेके नीचे तक सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो उनके अंदर मुख्तलिफ जो प्रॉपर डेज़िग्नेशंस के साथ लोग काम कर रहे हैं। अ, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रिपोर्टर्स, फोटोग्राफ
फोटोग्राफर्स, मीन्स स्पेशल कॉलमिस्ट या प्रिंटिंग के जो लोग हैं, ये सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं। जोन एंड एडिशन, आप अगर डॉन न्यूज़पेपर खोल के देखें तो उसके अंदर डॉन्स होते हैं। एक सेक्शन मेट्रोपॉलिटन है, एक मेन पेज है, फिर उसके अंदर आप देखें कि नेशनल लेवल की न्यूज़ होती है। मीन्स डिफरेंट जोन्स और उसके एडिशंस भी निकलते हैं। जिस तरह मंडे को इकोनॉमिक एडिशन निकलता है, तो हर न्यूज़पेपर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मीन्स जोन के हिसाब से फिर वो सेक्शंस। अगर आप जंग अखबार खोल के देखें तो उसके अंदर एक चीज़ वाज़ेह होती है कि वहाँ उसमें हैदराबाद की खबरें होती हैं, सिंध भर से, हैदराबाद की खबरें। मीन्स वो डिफरेंट उसके जोन बने होते हैं या फिर उसके डिफरेंट एडिशंस होते हैं। सर्कुलेशन क्या होती है, रीडरशिप क्या होती है, ये थोड़े से दो अल्फाज आप समझें। सर्कुलेशन मीन्स कि कितनी कॉपीज न्यूज़पेपर की मीन्स सर्कुलेट हो रही हैं पर डे के हिसाब से। अगर वीकली न्यूज़पेपर है तो वीक के हिसाब से उसकी कितनी सर्कुलेशन है, क्योंकि यही जो सर्कुलेशन फिगर्स हैं यही डिसाइड करते हैं कि फिर आप आगे आपको एडवर्टाइजमेंट्स भी उसी हिसाब से मिलते हैं कि आपका सर्कुलेशन कितना है।